हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय किनायत। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बन है क्या, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आगे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं। कार्बन को हम डिनोट करते हैं सी से। किससे? सी से डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ओके, सो इसका एटॉमिक नंबर तो हमारा 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा इसका 2 4। क्या होता है? 2 4। तो इसमें 4 ऑर्बिट होते हैं। फिर जो हमारे लास्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है इसके। ठीक है, अब 4 है और हमें पता है कि ये क्या होता है? 2 8 होता है। तो इसका मतलब 4 अभी वेकेंट है, मतलब खाली है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कार्बन है आपका वो 4 टेट्रावैलेंसी मतलब शो करता है। 4 मतलब यहाँ पे कहा गया है कि टेट्रावैलेंसी शो करता है। इस वजह से करता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनफिल्ड है? 4 है। और या फिर आप कह सकते हैं फिल्ड है 4। ठीक है, इसलिए टेट्रावैलेंसी शो करता है। आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आप, टेट्रावैलेंसी क्यों शो करता है इतना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ओके, ये तो नॉर्मल बात की गई है कि हमारा जो कार्बन है वो कहाँ, जो कार्बन है हमारे वो आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन है हमारा वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में बहुत क्विक मर्ज है। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन है। ठीक है, फॉर्म ऑफ मिनरल्स में है जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट्स, कोयल, पेट्रोलियम। एंड एटमॉस्फेयर में हमारे 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेचर में हमारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, कार्बन हमारे चारों तरफ पाया जाता है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास होती हैं, लेकिन वो किस चीज़ से बनी होती है? कार्बन से बनी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कार्बन जो है वो कैसी बॉन्डिंग शो करता है? तो कार्बन जो है हमारी कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। अब वो कैसे करता है कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो अब अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे पढ़ ले, क्योंकि उसकी भी थोड़ी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो इसमें आएंगी, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी इसलिए। ओके, सो आयनिक कंपाउंड हमने आगे पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड पढ़ा था। ठीक है, तो वी शो दैट द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। तो जो आयनिक कंपाउंड है हमारे वो क्या होते हैं? उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किस में? जब वो सॉल्यूशन में हो, मतलब लिक्विड स्टेट में हो या फिर मोल्टन स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी। लेट us now study the property of some carbon compounds. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन। तो यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। देख रहे हैं आप, ये लिखे हुए हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का, क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का, मीथेन का, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं कि सो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम देखते हैं। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीट फील्ड ऑर्बिट सेल। तो ऑर्बिट सेल है जो हमारे, मतलब के एलिमेंट शेल जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्ट होगा किसी से। हम कैसे पता करेंगे कोई एलिमेंट किससे कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो वो हम उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करते हैं कि ऑर्बिट में कितने उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो आयनिक कंपाउंड कब हम फॉर्म करते हैं? जब फॉर्म करते हैं जब क्या हो? इलेक्ट्रॉन हम लूज करें या फिर गेन करें, तब क्या होगा? आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, ओके, हम कहाँ थे? यहाँ। सो इन केस कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इफ इट्स वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं? पहला पॉइंट ये आता है। तो क्यों कर रहे हैं? कि हम एक एलिमेंट को स्टेबल बना सके, उसे एक स्टेबल या फिर नोबल गैस बना सके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम क्या कर सके? 2 8 18 32 की फॉर्म में ला सके, या फिर हम कह सकते हैं उसे हम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दे सके। इसीलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उसमें से लॉस या फिर गेन करते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन के केस में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कार्बन के केस में क्या है कि कार्बन के केस में हमें जो है 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब हमें पता है कि ये तो 8 होना है, तो 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें या तो 4 ये गेन करेगा या फिर 4 ये क्या करेगा? लॉस करेगा। लेकिन अब हम इसमें डाउटफुल है कि हमें 4 गेन करना है या 4 लॉस करना है। तो अब इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि क्या बात है। ठीक है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन। अगर 4 ये इलेक्ट्रॉन लेता है मान लीजिए कार्बन, तो क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? C4 नेगेटिव। ठीक है, एनायन इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है चार्ज, अगर पॉजिटिव होगा तो कैटायन। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा ही होगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? अगर ये मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो न्यूक्लियस जो है उसके पास 6 प्रोटॉन आ जाएंगे, और 6 प्रोटॉन आ जाएंगे। टोटल हमारे पास प्रोटॉन पहले ही कितने थे?
पहले ही हमारे पास ये क्या थे 4 थे, ठीक है, तो 4 और 6 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब अगर हम लॉस करें तब क्या होगा, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कैटायन। तो ये क्या कर सकता है, 4 लॉस करके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस कैटायन बना सकता है, ठीक है। बट इफ इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन द इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि अगर हम क्या करें उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, तो लॉस करने के लिए पहली बात तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, लॉस करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 1 या 2 हों 3 हों तो उससे लॉस किया जा सकता है, लेकिन जब 4 हों तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है पहली बात तो, ठीक है। और इसके पास पहले से 6 प्रोटॉन थे, तो वो उसमें से भी क्या होते, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिर बचते, तो वो होल्ड नहीं हो पाता। तो अब क्या करें, जब दोनों ही केस नहीं कर सकते हम, ना ही लॉस कर सकते ना गेन कर सकते, तो फिर क्या करें हम, तो देखिए क्या करते हैं, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो क्या कर सकता है, ना ही लॉस कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो ये कर सकता है शेयरिंग, क्या कर सकता है शेयरिंग। तो अगर ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करें, शेयर करें किसी भी एलिमेंट्स के साथ और अपने आप को स्टेबल बनाए, तो ये किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक कार्बन ही ऐसा नहीं है जो कि शेयरिंग करता है, बल्कि और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि शेयर करते हैं, ठीक है। मैंने इन दिस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटर शेल of both the atom and led to the both atom attaining the noble gas configuration। तो इसमें क्या होता है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन लेट अस लुक एट सम सैम्पल मॉलिक्यूल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, ये एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं शेयरिंग के, ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा। अब 1 लॉस करे या 1 गेन करे, कन्फ्यूजन है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 हाइड्रोजन को लेते हैं और उनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, इस तरीके से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है, ये आगे आएगा भी आपका सिंगल बॉन्ड होगा, और इससे क्या होगा, ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। सो क्या फॉर्म करेगा, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और यही क्या कहलाएगा आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये कन्फ्यूजन थी कि लॉस करे या गेन करे, इसलिए इन्होंने क्या करा, शेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ओके सो अच्छा, यहाँ पे आपने देखा ये डायग्राम भी शो कर रखा है एनसीईआरटी बुक में। ऑक्सीजन का भी ऐसा ही एग्जांपल है, देखिए ऑक्सीजन का और देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 8 होता है, तो क्या होगा 2 6। अब यहाँ पे 2 आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन वो या फिर तो ले सकता है या गेन कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें यहाँ पे ऐसे डिनोट करने हैं। 2 ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, दोनों के ही इतने ही होंगे फिर, ठीक है। 6 6 फिर क्या करेगा, इसे कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इसलिए 2 ले लिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शेयरिंग हो रही है। डबल बॉन्ड शेयरिंग जब होती है तब क्या करते हैं हम, तो मैंने आपको बताया था अगर सिंगल सिंगल डिनोट करें तो 1 बॉन्ड लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल डबल है तो डबल बॉन्ड लगेगा, और ये हो जाएगा हमारा O2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एग्जांपल नाइट्रोजन का है, उसमें क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है आपका, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है। अब स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4 5, तो ये इससे 3 पेयर करता है और ये इससे भी शेयर करता है 3, तो ये क्या बच जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। सो या फिर आप इसे लिख सकते हैं N2, क्या लिख सकते हैं, N2, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे कुछ एग्जांपल थे इसके शेयर पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम एक मीथेन का एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। तो मीथेन का एग्जांपल देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है कई बार पेपर में बनाना कि कैसे बनाया है हमने, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपका आता है कि कैसे बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, 6 है एटॉमिक नंबर कार्बन का, ठीक है। सो क्या होगा, हम किसका बना रहे हैं, CH4 का बना रहे हैं, तो ठीक है। तो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4, ठीक है, 2 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। सो फिर क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारे हैं 4, कितने हैं 4, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चारों तरफ इस तरीके से लिखेंगे, कर दिया। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन हमारे देखिए CH4 था, CH4 है ना यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन हमें स्टेबल करने हैं इसमें। तो एक हाइड्रोजन आपका ऊपर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ,
और चारों के इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे शो करने इस तरीके से। फिर ये करेंगे क्या, एक दूसरे से शेयर करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और सभी ने दो दो ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये क्या होगा, आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, CH4, क्या लिखते हैं, CH4, इसको ही हम लिखेंगे CH4। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। ओके, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये, कैसे नेचर्स फॉर्म करता है, ठीक है।